Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. So friend, in this session we will see that what is the schedule for the All India Quota Counseling conducted by MCC for the NEET PG aspirants. तो फिलहाल ये जो शेड्यूल था ये मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, बट टुडे आज थोड़ी देर पहले ये शेड्यूल ऑफिशियली आ चुका है एमसीसी की वेबसाइट पे। इससे अब ये पता चल गया है कि फाइनली एमसीसी की काउंसलिंग राउंड नंबर फर्स्ट की अब स्टार्ट होने वाली है। शेड्यूल जो आपने पहले देखा था ये 12 जनवरी से ही हमारी काउंसलिंग कंडक्ट होगी। तो पहला राउंड बेसिकली 10 डेज़ का होगा। इन 10 डेज़ के बीच में ही आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे एमसीसी पे जाके, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फ़ीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपनी चॉइसेस देंगे। एक दिन का टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। देन यू कैन डाउनलोड योर अलॉटमेंट इफ़ यू हैव गॉट द अलॉटमेंट बेस्ड ऑन योर रैंक। एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा एमसीसी, यहीं पे सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। अकॉर्डिंग टू योर रैंक्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपकी काउंसलिंग टाइप रहेगी। वेदर यू आर गोइंग ओनली फॉर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एमडी, एमएस, डीएनबी, या आपको उसके अंदर डीम्ड को भी ऐड करना है, प्राइवेट के लिए भी आपको जाना है। ये इसी टाइप से आपको ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। होपफुली आप सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि इफ़ वी वांट टू गो फॉर द प्राइवेट तो 2,05,000 का पेमेंट करना है, और अगर हमको सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाना है देन 10,000 प्लस 1,000 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है। दिस पेमेंट आपको स्टार्टिंग में ही करना है। यू कैन डू इट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और योर नेट बैंकिंग। दिस इज़ अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या हैं, और थोड़ा सा शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। 12 से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन सिंपल होता है, अपने क्रेडेंशियल्स आप डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन यू कैन जनरेट योर यूज़र आईडी, पासवर्ड। उसके बाद डिटेल्स आपने जब नीट पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म से ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। वहाँ से आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ काउंसलिंग यू वांट टू अटेंड। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ डीम तो आप डीम को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको सिर्फ एमडीएमएस में जाना है, आपकी रैंक इतनी अच्छी है तो आप कंफर्म है कि आपके एमडीएमएस में अच्छी सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप डीएनबी को भी वहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हमको फीस का पेमेंट कर देना रहता है। आफ्टर डूइंग द फीस पेमेंट नाउ यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ चॉइस फिलिंग। तो उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट डे 13 से, और 17 तक चॉइस फिलिंग का पार्ट आपका एक्टिवेट रहेगा। चॉइस फिलिंग वाले कॉलम में जैसे ही आप जाके क्लिक करोगे तो जितने भी आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑल एमडीएमएस ऑप्शन, डीएनबी ऑप्शन, एंड यू हैव ऑल्सो सेलेक्टेड डीम्ड की ऑप्शन, सो यू आर फ्री टू सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम देयर। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ से ऑप्शन की लिस्ट बना सकते हो, और उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि यू कैन फिल ओनली 2 नंबर्स, 100 नंबर्स और 200। इफ़ यू आर गेटिंग टोटल 800 चॉइसेस तो यू कैन फिल ऑल द 800 चॉइसेस। इट इज़ अप टू यू। बट ज़्यादा चॉइसेस फिल करना स्मार्टनेस नहीं होती, बेस्ट जो आपकी रैंक पे हो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करिए। तो ये टोटल प्रोसेस आपका चलता रहेगा 17 तक। उसके बाद एक दिन का प्रोसेसिंग लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 21 की इवनिंग तक आप लोग का एक प्रोविजनल शीट आ जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा आपकी रैंक के आगे कौन सा कॉलेज लिखा है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। इन केस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द अलॉटमेंट तो नो अलॉटमेंट लिख के आ जाएगा। एंड ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे 22 यू कैन डाउनलोड योर अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम एमसीसी वेबसाइट। वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको सीट को ज्वाइन करना है तो कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग करनी होगी। अगर आपको सीट को छोड़ना है ड्यू टू सम रीज़न तो फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फ्री एग्जिट लेके आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस सीट को ले लें और नेक्स्ट राउंड में हम फिर से ट्राई करें तो अपग्रेडेशन का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ये बेसिक सी डिटेल्स है। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ये कॉलेज का पार्ट है फर्स्ट, इसको हमको नहीं समझना है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कॉमन सी एक्टिविटी है। रजिस्ट्रेशन करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड से, और अपना सिक्योरिटी अमाउंट और बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस आप अपना पेमेंट करोगे वहाँ पे। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए एक्टिव हो जाते हो, फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद जो लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट। तो जो इंटरनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे कुछ इंटरनल कोटा भी होता है जिन बच्चों ने वहाँ से अपना यूजी कंप्लीट किया, दोज हु हैव गॉट सम इंटरनल सीट्स ओवर देयर। तो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में फिर वहाँ पे इंटरनल वेरिफिकेशंस भी आपके होंगे एएमयू बीएचयू में इंटरनल कोटा के लिए। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं किया है देन यू आर नॉट हैव टू बॉर्डर अबाउट दिस थिंग। आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल हमको चॉइस फिलिंग करनी है। एक नया नोटिस आया, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर भी कर दी गई हैं कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग में और इस साल की काउंसलिंग में 2021, बेसिकली काउंसलिंग तो 2022 में होने जा रही है, बट हम सेशन को 2021 लेके ही कंक्लूड करेंगे कि क्या चेंजेस हैं। हम सभी को पता है कि चेंजेस क्या है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर।
ऑल इंडिया कोटा में वी ऑल नो कि अभी तक 2 ही राउंड होते थे, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। उसके बाद जो वेकेंट सीट थी वो वापस हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट को दे दी जाती थी। बट फ्रॉम दिस ईयर एमसीसी हैव टेकन द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटायर काउंसलिंग फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट पीजी। सो राउंड नंबर फर्स्ट, राउंड नंबर 2, थर्ड राउंड विच इज नोन एज मॉपअप राउंड एंड फोर्थ राउंड विच इज नोन एज स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ऑल द राउंड विल बी कंडक्टेड थ्रू द एमसीसी। तो 2 राउंड की जगह पे 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। ये नोटिस हम लोग को पहले से काफ़ी पता था। सीट रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। इस बार कोई भी सीट रिवर्ट होकर नहीं आएगी, तो सारी ऑल इंडिया कोटा की सीट एमसीसी ही फिनिश करेगा, उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है इस बार गवर्नमेंट ने कि जो एनआरआई की सीट्स रहती थी, एनआरआई की सीट बेसिकली रहती है आपकी प्राइवेट सेक्टर डीम्ड के अंदर, मुस्लिम माइनॉरिटी एंड जैन माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी मींस एनापोया मेडिकल कॉलेज एंड हमदर्द मेडिकल कॉलेज, दिस 2 कॉलेज ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, ये भी डीम्ड के हैं। जैन माइनॉरिटी का सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज वडोदरा गुजरात, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये रूल निकल के आया है कि जो लास्ट ईयर तक अनफिल्ड सीट्स रहती थी माइनॉरिटी की, एनआरआई की, आर रिवर्टेड बैक टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉपअप राउंड। यानी कि मॉपअप राउंड कंडक्ट होने के बाद वो सीट वापस कॉलेज को दे दी जाती थी और उसको स्टे राउंड में कॉलेज फिल करता था। बट फ्रॉम दिस ईयर एमसीसी उन सब सीट का जो टाइप है वो उसको चेंज कर देगा। अगर एनआरआई की कोई सीट भी वैकेंट रह गई है, माइनॉरिटी रिलेटेड कोई सीट रह गई है मुस्लिम और जैन, उस सीट को कन्वर्ट कर देगा, जनरल सीट कर देगा, कॉमन मैनेजमेंट सीट कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद फिर वो कॉलेज को देगा। सो दैट सीट इफ एनी ऑफ द सीट इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी इज वेकेंट, सो जो लास्ट राउंड होगा स्ट्रे राउंड होगा, जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं या स्ट्रे राउंड बोलते हैं, या राउंड नंबर 4 से आप समझ सकते हो, उसमें वो सीट नॉर्मल कैटेगरी में अवेलेबल रहेगी। एनी ऑफ द एस्पिरेंट हु हैव क्वालिफाइड द नीट पीजी एग्जामिनेशन कैन क्लेम दैट सीट फ्रॉम द कॉलेज। रजिस्ट्रेशन कॉलेज के पोर्टल पे ही होगा, बट वो सीट का टाइप चेंज कर दिया जाएगा। इससे बहुत सी जो माल प्रैक्टिसेस होती थी उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा स्टेप है ये आपका एमसीसी की तरफ से। और रिजर्वेशन पॉलिसी हमको पता है कि लास्ट ईयर तक सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में थी, इस बार टोटल ऑल इंडिया कोटा में भी एप्लीकेबल रहेगा। 27% ओबीसी एंड 10% ईडब्ल्यूएस भी इस बार ऑल इंडिया कोटा में एप्लीकेबल रहेगा। पीडब्ल्यूएच फिजिकली हैंडीकैप का 5% का रिजर्वेशन रहेगा, एसटी का 7.5 एंड एससी का 15% का रिजर्वेशन हमारा ऑल इंडिया कोटा के अंदर लगेगा। बाकी की जो बची हुई सीट है वो ओपन कैटेगरी के अंदर से फिल होंगी फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट ईयर तक डीएनबी की काउंसलिंग अलग होती थी, इस बार से एमसीसी ही डीएनबी की काउंसलिंग कराएगा। और डीएनबी की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें भी इस बार एमसीसी एक्टिव रहेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अगर कुछ डीएनबी की सीट्स रह जाती हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे हैं हमारी एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई भी सीट रह जाती है तो उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी की पोर्टल के ऊपर होगी, रिस्पेक्टिव कॉलेज के पोर्टल पे नहीं होगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड केवल डीम्ड ही इंडिविजुअल लेवल पे कराएगा, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पूरी एमसीसी ही होस्ट करेगा फ्रॉम राउंड नंबर 4 to round number 4, from round number 1 to round number 4, round number 1, 2, 3 and 4, ये बेसिक से चेंजेस हैं इस बार। सो काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। डे आफ्टर टुमारो फ्रॉम 12th आपका मोस्ट प्रॉब्ली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस बार एक ही साथ यूजी और पीजी सेगमेंट दोनों की काउंसलिंग होने वाली है। वेबसाइट सेम ही रहेगी। 2 दिन से आप लोग देख रहे हो कि वेबसाइट डाउन चल रहा है, शायद उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा होगा, तो देयर कैन बी ए चांसेस कि कई बार हो सकता है आपको सर्वर डाउन मिले। होपफुली वी डोंट विश कि ऐसा आपको कोई इशू आए। सो उसके बाद आपको अपना जस्ट सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। जस्ट गो डू योर रजिस्ट्रेशन, डू द पेमेंट एंड गो फॉर अ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ही हमारा सोल पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है, जिससे हमको बेस्ट अलॉटमेंट मिलता है। बाकी सब बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमको फॉलो करके आसानी से ज्वाइनिंग मिल जाएगी फ्रेंड। सो आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट पीजी अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर देयर नीट काउंसलिंग। होप यू डू अ बेस्ट इन योर काउंसलिंग फ्रेंड्स, सो यू कैन गेट द बेस्ट सीट ऑन योर रैंक्स फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू।